नमस्कार। तो आप सभी रंग दर्शकों का इस प्रेक्षागृह में स्वागत और अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हम हरिओम जी की लिखी कहानी भूसा का मंचन देखने जा रहे हैं। अरे यार, तुमसे कितनी बार कहा गया है, दर्शकों का समय बहुत कीमती है। प्रणाम दर्शकों। एक तो वो हमारे कहने पर आ गए, दूसरे जो बात उनको मालूम है वही बतलाकर उनका समय खराब करो। अरे सीधा सीधा कहानी पर आओ और उसका मंचन दिखलाओ। ठीक है। हाँ तो सम्मानीय दर्शकों, ये 21वीं सदी की गोते लगाते भारतवर्ष के गांव की कहानी है। अरे यार, तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा है क्या? दर्शक देखेंगे तो खुद ब खुद समझ जाएंगे कि कहानी गांव की है या शहर की। चलो ठीक है, मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। अरे यार क्या भूसे की और क्या क्या उपयोग है बताओ। अरे कोई तो बचाओ, मेरे पति को नीच मार रहा है, मेरे पति। कान खोल कर सब सुन लो। अगर मुझसे कोई पंगा लिया तो एक एक खाल खींच कर उसमें फूसा कर दूंगा, समझे? तो भाई चलो, ऐसे लोगों से थोड़ा बच के रहा करो। चलो, बड़ा भयानक था। मैंने संग्रहालय में सजावट के लिए जानवरों की खाल में भूसा भरते देखा है। समझ गया ना भूसे का उपयोग? हाँ, समझ गया। समझ गए तो सम्माननीय दर्शकों, जब से पवन कल्याण आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और विजय थलपति तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, तब से कलाकारों में साउथ का अलग ही प्रभाव हो गया है। हर कलाकार उन्हीं की तरह अपना अभिनय करना चाहता है। अरे यार, भूसे की और क्या क्या उपयोग है? हटो यार, फिर समय खराब करने वाली बात करती। अरे रिहर्सल के दौरान अच्छी खासी चर्चा हुई थी भूसे के बारे में, तुमको मालूम नहीं? देखो, मुझे तो मालूम है। हाँ? समय खराब करने वाली बात नहीं है। आज की पीढ़ी शहर के माहौल में ज्यादा रह रही है, उनको भूसे के बारे में और उसके उपयोग के बारे में मालूम नहीं होगा। तो दर्शकों को साथ साथ बतलाते जाएंगे, अच्छा रहेगा। हाँ। जिनको मालूम है वो भूसे का आनंद उठाएंगे, जिनको नहीं मालूम है वो जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ठीक है। तो देखिए दर्शकों, ये हिस्सा हमारे नाटक का नहीं है, पर यदि आप लोग चाहें और मुख्य अतिथि जी चाहें तो इसे जोड़ के आगे का नाटक शुरू कर सकते हैं। बताइए, शुरू किया जाए? हाँ चलो ठीक है, शुरू करते हैं। ऐसा करो, सबको बुलाओ, आगे का नाटक शुरू किया जाए। बुलाओ। आ जाइए सब लोग। बताओ क्या बात है, काहे बुला रहे हो भैया? आ जाओ इधर से। क्या बात है, बताओ काहे बुला रहे हो? शांत रहो, बता रहे हैं। हाँ, बताओ। देखो, भूसे के बारे में दर्शकों को जानकारी देनी है। हाँ? देव जल्दी देव। दे दो। हाँ, सब लोग आ गए। चलिए भैया, लाइन से लग जाइए, लाइन से। हाँ, तो क्या कहना है? हाँ। छप्पर में काल लगी, छप्पर में काल लगी, नादन में खा जाए, नादन में खा जाए, दूध दही क्या पढ़ाए, दूध दही क्या पढ़ाए, क्या सजाए, क्या सजाए, एक कलंकी शाम कहलाए, कंधे उसमें कौन लिखाए, कंधे उसमें कौन लिखाए, चूल्हा चौका कौन जलाए, चूल्हा चौका कौन जलाए, गरीबन की झोपड़ी कौन सजाए, गरीबन की झोपड़ी कौन सजाए, विश्वास दिखाए, विश्वास दिखाए, किसानन की हर बात कौन आए, तिनका जोड़ के बन जाए, अरे तिनका जोड़ के बन जाए, और नेताजी खा गए, नेताजी खा गए, जनता मांगे हिसाब किताब जवाब में आए, जनता मांगे हिसाब किताब जवाब में आए। तो भाइयों, छप्पर में काल लगी भूसा, नाद में काल लगी भूसा, कंधा उठला कौन लगाए भूसा, दूध दही कौन बनाए भूसा, खाए भरे कौन खिलाए भूसा,
तो देखिए दोस्तों, हाँ। जो है अब इस संक्षिप्त परिचय से हाँ। दर्शकों का काम चल जाएगा। अच्छा, अच्छा। ठीक है, तो ऐसा करिए, आप लोग अपनी अपनी एंट्री पे जाइए, आगे का नाटक शुरू किया हाँ। जाइए जाइए। ओ, क्या कहना भैया? हालांकि लोग जीवन में भूसे का महात्म इससे भी कहीं अधिक है। सही कह रहे हो भैया। अरे भैया, ये बताओ, हम लोग भी 1 महीने से रिहर्सल कर रहे हैं, भैया हमें भी तो कुछ करने दो। ठीक है ठीक है। खैर, आइए बातें असल कहानी पर। हाँ। हमने आपको इस नाटक के एक अहम पात्र भूसे के बारे में तो बता ही दिया है। हाँ। तो आप तो अब हम आपका परिचय कराते हैं नाटक के दूसरे पात्र प्रजापति जी से। अरे आ गए। आ जाओ भैया, राम राम भैया, राम राम। ओके आजा, बहुत दिन बाद लगा, राम 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 राम। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड नाइट। टेल मी डॉक्टर प्रजापति। कैसे हैं भैया आप? आई एम राइट नाउ। हाउ यू गुडाल? जी यू विलेजर्स। ओके, मीटिंग आफ्टर। जी। ये कहाँ भी ले चले? अरे भैया, ये कौन है? बड़ी तगड़ी अंग्रेजी बोलकर चले गए, तुम इनको नहीं जानते? ये है डॉक्टर प्रजापति, बड़ी तगड़ी अंग्रेजी बोलते हैं। बने हैं सूत्रधार और अपने पात्रों को नहीं पहचानते। जल्दी चलिए, नाटक शुरू कीजिए। हाँ हाँ, चलिए। चलिए। अरे भाग्यवान, इस गांव में अपना प्रजापति मैट्रिक के दिनों में बड़ा ही होनहार लड़का था। हाँ, पता नहीं 12वीं के बाद उसको क्या सनक उठी कि डॉक्टरी की पढ़ाई करने शहर चला गया। अरे कभी कभी हमारे पास आता भी है, ना जाने क्या लोगों से अंग्रेजी में बातें किया करता। अब हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे वो हमारा एक लौता लड़का है, भला उसको कुछ गांव में क्या कमी है? घर द्वार खेती बाड़ी सब कुछ तो है। हमने तो उसका बैग होना भी इसीलिए कर दिया था कि वो गांव में रहे, पर रुका नहीं। अरे भाग्यवान, इसे सनक नहीं कहते, इसे कुछ बनने की चाहत बोलते हैं, जिसके लिए वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने शहर चला गया। अब तो भैया हमने सुना है उसको डिग्री पर डिग्री मिल गई है। क्या डिग्री मिल गई है? अरे ये कोर्ट कचहरी के चक्कर में काहे पड़ गया? कर दी ना पागलों वाली बात है। अरे भाई, ये कोर्ट कचहरी वाली डिग्री नहीं है। जब कोई पढ़ने जाता है और उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती है, तब उसे कागज मिलता है, उससे डिग्री बोलते हैं, समझी? अरे हम क्या जाने कि डिग्री के क्या मायने होते हैं। हम तो बस एक ही मायने जानते हैं कि कोर्ट में डिग्री ली जाती है। हमारे मैके में हमारे भाई के साले की डिग्री हुई थी। अरे वो बेचारा बड़ी मुश्किल में पड़ गया था। कर दी ना फिर वही बात। अरे तुम्हारे भाई का साला था भी बहुत हरामी। अरे पूरे गांव से कर्जा ले रखा था। 2 साल पहले मुझसे भी ले गया था, किसी का पैसा वापस देने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो सबने मिलके उसका मुकदमा ठोक दिया। हम तो कहते हैं जो कुछ हुआ अच्छा ही हुआ। हाँ हाँ, तुम तो कहोगे जो कुछ हुआ बहुत अच्छा हुआ। अच्छा जी, छोड़ो ये सब बातें। उससे कह दो अब सीधे घर आए। अरे आखिर उसके एक बच्चा भी है, कब तक शहर में रह के अकेले पढ़ाई करेगा? उससे साफ साफ कह दो अब जो भी करना है बस गांव यहाँ आके करे बस। का हम कहीं? हाँ, कहे तुम नहीं कह सकती हो, तुम भी तो उसकी महतारी हो और तुम नहीं कह सकती तो बहू को कहने दो ना। हाँ। अरे अपने डॉक्टर प्रजापति भैया आ रहे हैं। कहाँ है? कहाँ है? अरे वो रास्ते में लोगों से अंग्रेजी में बातें करते हुए आ रहे हैं। अच्छा अरे अच्छा। उनसे कहो ज्यादा अंग्रेजी में बातें ना करें और जल्दी घर आवे। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या भैया आ गए? राम राम भैया। हाँ, गुड नाइट आफ्टर। आपसे प्रणाम माता जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। प्रणाम पिताजी। हाँ, खुश रहो बेटा, खुश रहो। अच्छा भैया प्रजापति, हाँ। हम लोग जरा चल रहे हैं, शाम को चौपाल पे मुलाकात होगी। हाँ भैया आए, वही तो मुलाकात हुई। ठीक है, हाँ, राम राम। ओके ओके। अरे बहू, ओ बहू, देखो प्रजापति आया है। अरे बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ। और सब ठीक ठाक है ना?
हाँ सब अच्छा है। और तुम्हारी वो और डॉक्टरी की पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई भी अच्छी चल रही है मेरी। अच्छा अच्छा अच्छा। बेटा अब तुम वापस आ जाओ, आखिर तुम ही हमारा एक सहारा हो। देखो बेटा, मैं तो ये कहता हूँ कि अब तक मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया। अब तुम गांव आ जाओ वापस, अपना घर अपना परिवार संभालो। समझ गए ना? देखो मैं जरा खेतों पे जा रहा हूँ, शाम को मिलते हैं। बेटा अब हमारा बुढ़ापा आ गया है, हम चाहते हैं तुम गांव वापस आकर सब कुछ संभालो। तुम ठीक कह रही हो माँ, पर मैंने इतनी मेहनत करके शहर में पढ़ाई की है, उसे वो बीच में छोड़ना ठीक नहीं है। आओ बहू आओ, अब तुम ही समझाओ प्रजापति को, मेरी तो सुनता नहीं, शायद तुम्हारी ही सुन ले। अब तुमको मैं इस समय क्या आशीर्वाद दूं? अभी तो मुझे खुद लोगों के आशीर्वाद की आवश्यकता है। आप मेरे सामने हैं, बस यही मेरे लिए आशीर्वाद है। बस तुमसे मैं यही सुनना चाहता था। ऐसे और कब तक चलेगा? घर के सभी लोग आपके लिए परेशान हैं। देखो उनका परेशान होना वाजिब है, पर मैं अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना गांव कैसे आ सकता हूँ? कब तक पूरी होगी आपकी पढ़ाई? अभी तो कुछ दिन और लगेंगे, उसके बाद किसी अच्छे डॉक्टर के यहाँ कुछ दिन काम करूँगा ताकि अच्छी तरह सब कुछ सीख लूँ। जैसा आप उचित समझे। मुझे तो लगता है अब आपको शहर बहुत अच्छा लगने लगा है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा बच्चा वहाँ कुछ नहीं है, बस वहाँ पर सब लोग अपने कामों में बहुत व्यस्त रहते हैं। अच्छा, अब की बार आप और कितने दिन रुकेंगे? हाँ अभी तो कुछ दिन और रुकूंगा, और फिर हाँ तुमसे शहर की बहुत सी बातें भी तो करनी है। चलिए हटिए, आप ही बड़े वो हैं। भैया कर सको, प्रजापति अपनी पत्नी से बहुत सी बातें करके हाय दैया वापस डॉक्टरी की पढ़ाई करने शहर चले गए। तुमको उनकी बहुत सारी बातें करने में अरे नाटक देखने आए, दर्शकों को मनोरंजन भी तो करना है। चलो हो गया मनोरंजन, जल्दी करो वरना आशीष हल्ला कर देंगे। अरे नहीं करेंगे हल्ला, वो अंदर चाय समोसा खा रहे हैं और उनसे बोला गया कि जरा स्टेज संभालना। लो बन गए बुद्धू, अंदर सब चाय समोसा खा रहे, तो मैं स्टेज संभालने के लिए भेज दिया गया है। मैं बुद्धू नहीं बना हूँ, मैंने भी अंदर चाय पी ली है और समोसा छिपा के झोले में रखाया हूँ। अरे वाह, तुम तो बड़े होशियार निकले यार। और क्या, फिर भी दर्शक बैठ के देख रहे हैं, जल्दी से नाटक को आगे बढ़ाओ। ठीक है बढ़ाते हैं। तो दर्शकों अब हम आते हैं इस नाटक के तीसरे और अहम पात्र की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गांव में एक प्रधान होता है जिसे सरपंच भी कहते हैं, और उसको उस गांव वाले चुनते हैं, उसके सरकारी भाषा में उसको प्रधान ही कहते हैं। वैसे ही इस गांव में भी है प्रधान, जिनका नाम है ठुंडी। तो चलिए चलते हैं उनके घर। हाँ चलो। राम राम भैया। अरे राम भैया राम। अरे प्रधान ठुंडी डूबे हैं का? कहाँ गए प्रधान? अरे भैया अब वो ठुन्नी डूबे नहीं, अब वो खाली ठुन्नी प्रधान है। अच्छा, अरे काहे का डूबे, अब तो वो ठुन्नी प्रधान है। प्रधानी में वोट के लिए अमीर गरीब ऊंच नीच के आगे उन्हें झुकना सिखला दिया। उनका डूबा तो अरे कभी कभार उभरता है। ए नारायण, हाँ। हमारे प्रधान जी पुराने जमाने के 8वीं पास हैं और गांव के सबसे पढ़े लिखे और समझदार व्यक्ति। आज भी अगर कोई सरकारी कर्मचारी आवत है तो हमारे ठुन्नी प्रधान ही सबसे पहले उसे बातचीत करत है। हाँ, इसीलिए वो पिछले 3 बार से प्रधान हैं। अच्छा। और उनके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता। अरे उनका सबसे बड़ा हुनर जाना तो कहा है? क्या भैया? अरे उनका सबसे बड़ा हुनर है ओझाई। हैं? ओझाई से वो इंसान तो इंसान जानवरों का भी इलाज करते हैं। भैया देखो, गांव में कोई भी समस्या हो, हमारे ठुन्नी प्रधान के पास सबका इलाज रहता है भैया। हाँ। सही कह रहे हो भैया। और प्रधान जी आए। राम राम। बहुत अच्छे, बैठो बैठो भाई। अरे भाई बताओ क्या बात है?
प्रधान जी, ये जो हमारी बिटिया है ना, काफी दिनों से परेशान है। कुछ खाती पीती नहीं और कुछ कहो तो लड़ने लगती है। अरे बापू, मुझे कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही मेरा मन नहीं था। अरे रुक जा बिटिया, प्रधान जी का दिखला दो, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। तुम चिंता ना करो, प्रधान जी तुम्हारी बिटिया की सारी समस्या दूर कर देंगे। अरे बिटिया सामने बैठो, सामने लाओ भाई, सामने लाओ, बैठो बैठो, दिखाओ प्रधान जी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। भयंकर प्रधान जी भयंकर, महाभयंकर। बता लो। नादान लौटी, हंस मत वरना सर्वनाश होगा। मगर किसका प्रधान जी? सवाल पूछती है, मुझसे सवाल पूछती है, महाभयंकर। प्रधान जी शांत हो जाइए। अरे प्रधान जी शांत हो जाइए, हम सब आपकी ही प्रजा हैं, बचा लीजिए प्रधान जी। नारायण, अरे प्रधान जी, ये बताओ हमारी बिटिया ठीक तो हो जाए ना? अरे कैसी बात करते हैं नारायण भैया, प्रधान जी इंसान तो इंसान, जानवरों का भी इलाज करते हैं। हमारे प्रधान जी तो ना तो का झाड़ फूक क्रिया अनुष्ठान करा नक्षत्र देवी भवानी, यहाँ तक चुड़ैल को भी भगाने में पारंगत है। गांव में किसी भी आदमी, गोरू चौवा बछरू, यहाँ तक कि कुत्ता बिल्ली को भी कोई परेशानी हो, उसका इलाज है हमारे प्रधान जी के पास। चलो बापू, हो गया मेरा इलाज। अरे चुप हो जा बिटिया, चुप हो जा। हाँ बताओ प्रधान जी। देखो नारायण, हमारी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बेटी पर बहुत भयंकर साया है। अब सुनो, ये साया यहाँ आस पास का नहीं है। ये कहाँ से आया है प्रधान जी? ये दूर देश से आया है, दूर देश। हाँ, और इसका निवारण आसान नहीं होगा। बापू तुम सुनो प्रधान जी की बातें, मैं तो चली गई। अरे रुक जा बिटिया, रुक जा। बात मान ली कर। प्रधान जी, देखे कौन उपाय तो हुई है? हाँ। बिल्कुल है। हट, हमारे पास हर समस्या के निवारण का उपाय है। प्रधान जी, लड़की का मामला है, आप कुछ करिए। हाँ प्रधान जी, कुछ करिए प्रधान जी। करेंगे, अवश्य करेंगे, मगर पूजा लगी। हाँ, बड़ी पूजा। और उमा खर्चा भी कुछ ज्यादा आए। देखो नारायण, हमारी बात गौर से सुनो। अगर ये साया ही आस पास का होता तो हम छोटी पूजा में ही निपटा देते, मगर प्रधान जी, कुछ दूर देश से आया है। हाँ, और इसके लिए बड़ी पूजा करनी होगी, और इसमें खर्चा भी ज्यादा लागी। कितना खर्चा लागी प्रधान जी? अरे खर्चे की चिंता तुम मत करो, वो सब हम तुमको लिखवा के भिजवा देंगे। ठीक ठीक प्रधान, ठीक ठीक। अरे हो गवा क्या कोई है? अरे जाओ यार। प्रधान जी, हमारी जो भैंसिया है ना, बहुत समय से बच्चा नहीं दे रही है, तो सब कुछ कराए के देख डाल, कुछ उपाय बताइए प्रधान जी। अरे तो शाम का अपनी भैंसों को लेके चले आना, देख के बता देंगे क्या समस्या है और क्या उपाय करना है। जी प्रधान जी। ठीक है ना? अरे प्रणाम प्रधान जी। और सब जने ठीक हो? अरे सुनते हो, चलो कुछ खाए लियो आए, बड़ी देर हो गई। ठीक है। अच्छा भाई, हम चले थे। राम 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 राम। देख रहे हो? हाँ देख रहे हैं। प्रधानी कितना प्रधान जी का ख्याल रख रहे हैं। अरे चलो, ज्यादा बकवास ना करो। तुम्हारी मेहरबानी तो खूब राखी। चलो बापू, हमें नहीं कराना अपना कोई इलाज। प्रधान जी के पास पुश्तैनी जमीन जायदाद कम नहीं है, और साथ ही साथ गांव समाज ताल खलियान आदि की भी जमीन अपने कब्जे में हड़प ली है, और इतना पैसा होने के बाद भी खर्चा मांगते। चलो बापू, हमें नहीं कराना अपना कोई इलाज। अरे रुक जा बिटिया, रुक जा। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, बस चलो। ओहो, आज कल की लड़के मनवा नहीं करते। चलो चलो। तो दर्शकों, हमने आपको इस नाटक के तीनों मुख्य पात्रों से परिचय करा दिया। अब आपको हम दिखाते हैं इन तीनों के बीच में कैसा खेला। खेला? अरे बंगाल वाला खेला नहीं, नाटक में होने वाला खेला। तो दर्शकों, प्रजापति का घर आना जाना लगा रहता था।
इस तरह कई साल बीत गए। फिर एक दिन असमय प्रजापति जी के पिताजी का स्वर्गवास हो गया। अब घर परिवार की देखभाल के लिए डॉक्टर प्रजापति जी को गांव वापस लौटना पड़ा। और प्रजापति बूटेक अपने घर लौटे और अपने घर के बाहर वाले हिस्से में दवाखाना खोलने में लग गए। तो चलिए चलते हैं प्रजापति के घर। चलो। राम राम भैया। व्हाट भैया, व्हाट प्रजापति, टेल मी डॉक्टर प्रजापति। जी? अरे मेरा मतलब है ये का प्रजापति लगा रखी है। हाँ। डॉक्टर प्रजापति कहो। देखो दवाखाना खोल लिया है, गेटअप देखो। ठीक है, हम आपको डॉक्टर भैया बोलेंगे, ठीक है? हाँ, डॉक्टर भैया आपने तो अपने दवाखाने में सब अच्छे से सजा रखा है। ये क्या डॉक्टर भैया, क्या क्या है? डॉक्टर प्रजापति LGTD। अरे ये है LGTD। इसका मतलब भैया? अरे इसका मतलब नहीं जानते? नहीं, देखो LGTD इसका मतलब है लेडीज जेंट्स ऑल टाइम डॉक्टर। हैं? क्या? अरे मतलब औरत आदमी को हर समय देखने वाला डॉक्टर। हमारे पास कोई छुट्टी नहीं होगी। मरीज किसी भी समय मुझको दिखलाने आ सकता है और मैं भी मरीज के घर उसे देखने के लिए किसी भी समय जा सकता हूँ। डॉक्टर भैया, हाँ? क्या आप जानवरों का भी इलाज कर देते हैं? अरे भाई जानवरों का डॉक्टर अलग होता है। आई कांट डू दिस। जी? मेरा मतलब मैं नहीं कर सकता भाई। कोई बात नहीं। डॉक्टर भैया, आपने अपना दवाखाना तो बहुत अच्छा सजा दिया है। हाँ डॉक्टर भैया, देखो तो। आपके दवाखाना देखिए, दवाई, सुई रख दो वगैरह वगैरह। ये क्या है डॉक्टर भैया? ये क्या है? अरे दिस इज चेकअप बेड। चेकअप बेड? हाँ, अगर मरीज को लिटाकर देखना हो तो ये उसके लिए है। लिटा के? हाँ, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे अरे जाओ, हमको हटो यार, हमको उल्टी आ रही है। अरे नहीं, अब नहीं नहीं नहीं, उठो उठो, उल्टी आ रही है। नहीं नहीं, उल्टी यहाँ नहीं, उठो उठो, पहले उठो। पहले उद्घाटन होगा, उसके बाद ही किसी का इलाज होगा। हाँ, उल्टी आ रही है ना, चिंता मत करो, इंजेक्शन लगा इंजेक्शन नहीं लगवा पाएंगे। छोड़ो ये सब बातें। ये बतलाओ, तुम लोगों ने गांव वालों को खबर कर दी? अरे सबको खबर कर दी है डॉक्टर भैया। हाँ? ठीक है, सब लोग आ जाएं तो उसके बाद उद्घाटन शुरू कर देंगे। ठीक है। अजी सुनिए, हाँ क्या आपने प्रधान जी को खुद जाकर बुलाया है? हाँ, मैं कल शाम उनके घर खुद गया था। उन्होंने कहा है वो जरूर आएंगे। अच्छा ठीक है, जब वो आ जाए तो हमें बुला लेना। ठीक ठीक। इधर आओ। हम तो कह रहे हैं प्रधान जी आएंगे ही नहीं। अरे यार जरूर आएंगे। अरे नहीं आएंगे यार। अरे यार जरूर आएंगे। तुम्हें मालूम है, हाँ। राजनीति बड़ी कुत्ती चीज होती है। कब दोस्त को दुश्मन बना दे कोई भरोसा नहीं। अरे उनको वोट जो लेना है, ब्राह्मण होने के नाते आएंगे तो कुछ न कुछ लिए जाएंगे जरूर। हाँ, आ भी सकते हैं प्रधान जी। वो देखो आ ही रहे। अरे आ गए प्रधान जी। राम 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 राम। माँ देखो प्रधान जी आ गए। आओ भाई प्रजापति। हाँ, हाँ। कहाँ हो? प्रणाम प्रधान जी। खुश रहो, खुश रहो। हमारे जो आप हमारे घर पधारे। अरे ऐसी कोई बात नहीं है। इस प्रजापति ने गांव में दवाखाना खोलकर बहुत बड़ा काम किया है। आइए। इससे गांव वालों को फायदा ही होगा। हाँ सही कह रहे हो। आइए फिर दवाखाना देखिए। दिखाओ। आइए आइए। आओ प्रधान हाँ, जी। ये है चेकअप बेड। बैठ। हाँ, लिटा कर देखने के लिए। लिटाए के मरीज देखी है। अरे भैया हाँ। तो कब नहीं देखा था हम। अरे चुप रहो। आइए आइए अंदर आइए। हाँ। हाँ, ये देखिए यहाँ पर है सारी दवाइयाँ। खांसी, जुकाम, बुखार, नजला, किडनी, उल्टी, सब चीज की दवा है। अरे बहुत सुंदर। सब पूरा औषधालय खोल डाले हो भैया। हाँ। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आइए आइए आइए। ये देखिए, ये है आला,
और ये है ये यहाँ पर पट्टियाँ रखी हुई हैं, दवाई सब चीज़। खाओ मरहम, पट्टी, सुई, नस्तर, आला पाला सब धरे हैं। वाह बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया। खूब इलाज करो भैया। हाँ हाँ जरूर करेंगे इलाज। हाँ। और का लिखे हो भैया हैं? डॉक्टर प्रजापति। अरे वहाँ तो आप देखे ही नहीं, इधर आइए दिखाता हूँ आपको। ये देखिए। अरे दादा रे दादा, डॉक्टर प्रजापति यल जी टीडी। हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया, कहने भैया। तो फिर प्रधान जी उद्घाटन। हाँ चलो फिर पूजा शुरू की जाए। ले आओ भाई, तुम अपने हाथ से करो। चलो। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववृद्धा, स्वस्ति न साक्षयो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधाति। मुबारक हो, मुबारक हो। अरे भाई प्रजापति, तुमका बहुत बहुत मुबारक हो। लेकिन देख लियो गांव वाले का इलाज कहीं ठीक से कियो। आपका आशीर्वाद चाहिए, ऐसा ही होगा। हाँ। अच्छा भाई, अब हम लोग चले थे। प्रधान जी जरा रुकिए तो। अब का है भाई? ये अरे एक ही का आवश्यकता थी भाई। अरे हम लोगों की तरफ से है, इनकार न कीजिए। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ले लेते हैं। लियो प्रधान जी। लाओ चलो। अच्छा भाई, खुश रहो खुश रहो। राम राम प्रधान जी। नारायण, हाँ गौरिया बताओ। ये लो लड्डू बांट दो। हाँ सत्यनारायण भगवान कथा और गांव में हम बहुत लड्डू बांटे ने प्रसाद। लियो लियो लियो, तू लियो, ये लियो पकड़ो, ये लियो। बांट दो सबको लड्डू। चार चार दे दो। उधर ही बांट दोगे क्या? हम खड़े रहे। चल ले आओ। हाँ ले लो भैया, ले लो। दो देना हमको, हम दो। का हमें एक मौका दीजिए। और ये पूरी। अरे पूरा समूच वाला तो दो। ले समूच वाला ले चलो। लाओ। हल्के लीजिए कि नहीं लियो? हाँ हाँ ले तुम हमको ले। हाँ लाओ। ले लो दस। ठीक, शाबाश। ले ले सब पेट भर के खाना, पेट खराब हो जाए तो दवा मैं दे दूंगा। ले अरे ले। प्रजापति भैया जी, तू कहो तो हम दुई ठोर ले ली। अरे चार लेके जाइए। नहीं बांटे वाले बाद में बहुत ज्यादा पाव दे समझो। अरे ठीक। अच्छा भैया राम राम। हाँ राम राम राम। तो दर्शकों, इस तरह हो गया डॉक्टर प्रजापति जी के दवाखाने का उद्घाटन। हालांकि प्रधान जी भी आए, उनको आभास हो गया था कि इस दवाखाने से भविष्य में उनको नुकसान होगा। पर ना आते तो गांव वालों के बीच उनकी बदनामी भी तो बहुत होती। प्रधान जी राजनीति के बड़े शातिर खिलाड़ी हैं। वो एक तीर से कई सारे निशाने साधते हैं। पहला निशाना, उन्होंने उद्घाटन में आकर गांव की जनता को यह दिखलाया कि वो इस काम से खुश है, ताकि गांव की जनता भड़के ना। और दूसरा निशाना, उद्घाटन में आकर उन्होंने सारा मुआयना कर लिया। इस तरह सब परिवार कुशल प्रजापति अपने काम में लग गए। अब देखिए, जो लोग झड़ाई फुकाई के लिए पुण्य प्रधान के यहाँ आते थे, अब वही लोग आंख बंद करके डॉक्टर प्रजापति जी के यहाँ जाने लगे। और दवाइयाँ मंत्र से तेज काम करती थी। ठुन्नी के इलाज में खर्चा बहुत होता था, और एक गांव की बड़ी आबादी को डॉक्टर प्रजापति थोड़े ज्यादा अपने लगते थे। अब देखिए दर्शकों, इस सब का असर होना ही था, और वो हुआ भी। धीरे धीरे ठुन्नी प्रधान की मान मर्यादा डॉक्टर प्रजापति जी के मुकाबले घटने लगी। ठुन्नी प्रधान को रुपए पैसे से कोई समस्या नहीं थी, वो तो उनके पास पुश्तैनी थी, लेकिन झड़ाई फुकाई से उनकी हनक गांव वालों पर पड़ती थी, और मोटा पैसा भी कमा लेते थे। और लोगों के न आने के कारण वो परेशान रहने लगे। उनका जो दबदबा गांव वालों पर था, वो धीरे धीरे कम होने लगा। चलो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि प्रजापति जैसा कल का लौंडा मुझे इतना परेशान करके रख देगा। अरे देखने में कितना भोला भाला लगता है, मगर विष भरा है नीच के विष। अरे सुना खाओ, बड़ी देर हो गई, भूखाए गए हो। आओ कुछ खाए ले। क्या खाए नहीं, क्या खाए नहीं? प्रजापति के बच्चे ने तो सब बर्बाद करके रख दिया है।
अरे तो हम तो पहले तुमका मना किया रहा है कि प्रजापति के दवाखाने के उद्घाटन में ना जाओ, पर तुम हमसे माने कहाँ? अरे भाग्यवान, ये सब राजनीति है, तुम्हारी समझ में ना आई है। अरे तुमरे कहे से अगर मुझे दवाखाने खोले में न जाए तो का उसका दवाखाना न खुला? अरे भाई वो तो खुलवे करत है। अब हमरे जाए से सब शांत हो गवा। अरे भाई जो प्रजापति है ना, ये नए जमाने का पढ़ा लिखा लड़का है। अरे बहुत शातिर है, हम तो कहित है कि बहुत शातिर है। ये अपने दवाखाने में आने वाले मरीज से इलाज के अलावा और जाने दुनियादारी की कौन कौन बातें करा करते हैं। हाँ, हमहू सुना है कि इलाज में बहुत कम पैसे लेते और जो लोग पैसे नहीं लाते हैं उनको इलाज कह देते। अरे तुम तो बिना पैसे लिए इलाज नहीं करत रहा, करता रहा तो दूने चौगने वसूल लेते रहा। अजी भगवान बात सुनो, तो रखन हमका कोई परोपकार नहीं करना है, समझे हो? और एक बात और कान खोल के सुन लो, अगर इस दुनिया में रहना है तो पैसा और दबदबा दोनों होना चाहिए। ये बात तो सही है। हाँ, और परोपकारी आदमी का दुनिया मूर्ख समझत है, मूर्ख। हाँ खान जी, असल माँ उस शहर की हवा खा के लौटा है और गांव की जिंदगी को बेहतर बनाने का एक छोटा सा सपना उसके दिमाग में जाग गवा है। हाँ। बचा लो, बचा लो। अब ये कौन लोग है? प्रधान जी, हाँ, अपने गांव की प्रजा है। हाँ। अच्छा, अरे भाई तो इनकी परेशानी क्या है? अरे प्रधान जी वही तो नहीं बता रहे क्या परेशानी है, रो रहे हैं, बोल रहे हैं परेशान है, परेशान है, कुछ बता ही नहीं रहे। अरे तो ये प्रजापति के पास काहे नहीं गए थे, उन्होंने इलाज करने से मना कर दिया। मना कर दिया? आओ यहाँ एक मौका है तुम्हारे पास अपनी खोई हुई साथ बचावे का। का इलाज करो और हाँ पैसे वगैरह कम लियो और हाँ अगर उससे ना हो तो ना लियो, समझे? चलो ठीक है, ठीक है। हाँ। तो बताओ तुम्हारी क्या समस्या है? अरे भैया काहे रो रहे हो? अब तुम प्रधान जी के पास आ गए हो, प्रधान जी तुम्हारी सब समस्या का समाधान कर देंगे, समझे हो? अरे प्रधान जी, इनकी समस्या बहुत भयंकर है। भयंकर? ठीक है, ठीक है, हमारे पास सारी समस्याओं के निवारण का उपाय है, बताओ। प्रधान जी बात ये है कि जब तुम मेरे पास आ गए हो तो रो मत, अपनी समस्या बताओ। प्रधान जी हमारी समस्या बहुत भयंकर है, इतनी भयंकर कि हम किसी को बता भी नहीं सकते। अबे ऐसी कौन सी समस्या है जो किसी को बता नहीं सकते? अबे क्या गुप्त रोग है क्या? एड्स है क्या इसको? नहीं प्रधान जी, अगर गुप्त रोग होता तो वो तो गुप्त ही रहता, पर ये तो जी सुनो, इधर आओ, सुनो। अरे भौंको ना, भौंके करना ही है। सुनो, खबर पे काम लियो। शायद ये तुम अच्छे पैसे कमा सकत हो और इसका इलाज करके तुम अपनी प्रतिष्ठा भी वापस पा सकत हो, समझ गए कि नहीं? चलो यहाँ चले। हाँ बताओ, समस्या बताओ। भाऊजी का भैया नहीं बता रहे तो ही बता दो कि भैया को क्या समस्या है, बताओ। का हम बताई? हाँ भाजी बता दो। नहीं नहीं, हमको शर्म आवत है। शर्म आवत है? ओफो, अरे तो इसमें शर्माने की कौन सी बात है? सुनो, अगर तुम बताओगे तो हम समझेंगे कैसे, और अगर समझेंगे नहीं तो इलाज कैसे करेंगे, ये बताओ ना। ठीक है, ठीक है। प्रधान जी इतने प्यार से पूछ रहे हैं, बताओ जल्दी, बताओ बताओ। अरे सुनो लल्ला के बाबू। हाँ लल्ला की अब अम्मा। सब बात छोड़ो, अब प्रधान जी का छुपाना, बतला दो ना। अरे लल्ला की अम्मा, हम प्रधान जी को तो सब बता दे,
पर ये गांव वाले हमार मजाक उड़ाई कह देना गांव वालों से, अगर किसी ने इसका मजाक उड़ाया तो उसके खाल में भूसा भर दूंगा। सबको बता देंगे। हाँ जल्दी से बता दो, नहीं तो प्रधान जी तुम दोनों की खाल में भूसा भर देंगे। प्रधान जी नाराज ना होइए, हमको ये समस्या बहुत दिनों से है। इस समस्या को हमने अपने घर वालों से छिपा कर रखा है भैया, और ये बढ़ती गई, मुझसे रहा नहीं गया। इस कारण इस समस्या को मैंने अपनी घरवाली को बताया। हाँ भैया, वो तो सब ठीक है, पर प्रधान जी को बताओ समस्या है क्या? अरे बता तो रहा हूँ, जब समस्या पूरी तरह बताऊंगा तभी तो इलाज हो पाएगा। अरे तुम लोग बीच में ना बोलो। हाँ चलो तुम बताओ अपनी समस्या, क्या है तुम्हारी समस्या? हाँ प्रधान, हम क्या कह रहे थे? साला तुमको पूछो। अपनी पत्नी को बतलाई। हाँ अब आगे बोलो। अरे हाँ, फिर मेरी पत्नी ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। अबे सीधा सीधा बता समस्या क्या है? इतनी देर से लंबी 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 दौड़ी आ रहे। अरे शांत रहो, ऐसी हो। कहाँ है? अरे तुम सुनो, क्या है, यही मौका है, वरना ये आदमी भी भाग जाएगा और तुम्हारे हाथ कछु नहीं आएगा। तुम चलो। भैया तुमने अपनी समस्या अपनी पत्नी को बताई, ठीक है ना? उसके आगे कुछ है? बताओ प्रधान जी को। जब मेरी पत्नी ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया तब मैं उसे सड़क पर ले गया। सड़क पर ले गए? अपनी पत्नी को सड़क पर ले गए? फिर क्या हुआ? ये मना कर रहे थे पर ये माने ही नहीं। अबे फिर क्या हुआ? फिर क्या, मेरी पत्नी ने मेरी बात का विश्वास ही नहीं किया। अबे फिर क्या बताया? अब तुम ही बता दो प्रधान जी को। अबे ठीक ठीक बता, उसने क्या बताया था? प्रधान जी प्रधान जी मेरी पत्नी को जो बताया अब वो मेरी पत्नी आपको बताएगी। प्रधान जी तुम दोनों की सुनो, भूसा भर देंगे। बताओ। अबे सीधे सीधे बता दे वरना हमारी खाल में भूसा भरा जाएगा। अरे नहीं बतलाते हैं। हाँ बताओ। बात ये है प्रधान जी, जब ये सड़क पर जाते हैं ना तब भौजी कहाँ होते? इनका भूत दिखत है। नहीं। ये तब का होता है भौजी, इनका चिड़ैल दिखत है। अरे नहीं। अरे तब का होता है। अरे उससे भी खतरनाक होता है। क्या होता है? भाग्यवान, अब तो बता दो, नहीं तो प्रधान जी हम दोनों की खाल में भूसा भर देंगे। प्रधान जी जब इस सड़क पर जाते हैं तब इनका कुत्ता दौड़ा यहाँ से। अरे प्रधान जी ये भागेंगे तो फिर इनका कुत्ता दौड़ा ले, और नहीं भागे ना तो हम में भूसा भर देंगे। जाओ बस, बहुत हो गया, छोड़ो। बहुत देर हो गई, ऐसा है, बहुत देर हो गई, खाए गए हो। चलो खा लो, चलो देखी थे क्या बनाए हो। अरे खाए ले। अरे बाप रे, अरे बाप रे, हाँ मार डाला। सचमुच अगर आज तेजी से ना भागते तो जिंदा ना बचते। अब देखो ना, हमारे यहाँ के सरकारी कर्मचारी ध्यान ही नहीं देते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आ गया कि ना हमारा कुत्तों को पकड़कर एक जगह पर रखा जाए, पर ये कर्मचारी बेचारे ध्यान ही नहीं देते। छोड़ो, हाँ उठो। अब हम नहीं उठ पाएंगे। उठो जल्दी। हाँ और कान पकड़ो, कान पकड़ो जल्दी। हाँ और कसम खाओ किसी की झंझट में अब टांग नहीं अड़ाओगे। हाँ, हम कसम खाते हैं किसी के झंझट में अपनी लंबी टांग नहीं अड़ाएंगे। ठीक, अब उठो। हाँ उठो जल्दी, कहानी को आगे बढ़ाओ, दर्शक इंतजार कर रहे हैं। तो देखिए दर्शकों, ये हालत हो गई थी हमारे ठुन्नी प्रधान की। दिन भर खाली बैठे रहते थे, पर कोई आता तो ऐसा मरीज आता, कुत्ते दौड़ाने वाला।
अब हम आपको परसों का किस्सा सुनाते हैं। परसों परसों तो भैया कमाल हो गया। लल्ला हमसे कहीं मार भैया लड़ झगड़ कर मायके चली गई है। हम उनको लिवावे जा रहे हैं पर आने का नाम ही नहीं ले रही। अब क्या करें भैया? हमने भी कहा ये अपनी समस्या प्रधान जी को बताओ। हाँ। हो सकता है प्रधान जी कुछ निवारण निकाले। तो दर्शकों, हम लोग लल्लन को प्रधान जी के पास ले गए। लल्लन ने अपनी समस्या प्रधान जी को बताई। प्रधान जी ने कहा, चिंता मत करो, हमारी मेहरिया दौड़ कर वापस आएगी। लेकिन पूजा लागी, पूजा में पूरे 5000 खर्चा। लल्लन ने कहा कि प्रधान जी ये तो बहुत ज्यादा है, हमारा सारा पैसा उसको बार बार लिवाने जाने में ही खर्च हो गया। प्रधान जी कुछ कम कर दीजिए। ये प्रधान जी कम करते 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 2000 पे आ गए। इस पर भी लल्लन को ज्यादा लगा। हम लोगों ने प्रधान जी से कहा, प्रधान जी बेचारा बहुत गरीब है, इसकी पूजा बिना खर्चा लिए कर दीजिए, बहुत परेशान है। प्रधान जी बिल्कुल भड़क गए। हाँ बोले उनकी मेहरारू नहीं आ रही है तो तुम दोनों अपनी मेहरारू उनके घर में भेज दो। हाँ? उनकी दिन रात की ये परेशानी दूर हो जाएगी। अब देखिएगा उधर डॉक्टर प्रजापति के यहाँ मरीजों की भीड़ लगी रहती। तो चलिए चलते हैं प्रजापति के दवाखाने। चलो। ये लीजिए, ये सिरप है, इसको 2 ढक्कन गर्म पानी में सुबह और शाम पी लीजिएगा, आराम हो जाएगा। ये लीजिए पैसे। हाँ प्रणाम। डॉक्टर साहब, हाँ। हमका बहुत जाड़ा लागत है। अच्छा। तो दवाई में दो। लाइए हाथ दिखाइए। हाँ। क्या दिक्कत है डॉक्टर साहब? दिक्कत अभी बताएंगे, देखने तो दो। हाँ। देखो, तुमको जो है सर्दी लग गई है, दवा तो मैं तुमको दे रहा हूँ, पर सिर्फ दवा से काम नहीं चलेगा, तुमको परहेज भी करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब। हाँ। डॉक्टर साहब, परहेज में हमको क्या करना पड़ेगा? परहेज में तुमको बिल्कुल सादा खाना खाना होगा, तली भुनी चीजें तो बिल्कुल नहीं खानी है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये लो, 2 दिन की दवा है, सुबह शाम और दोपहर एक एक खुराक ले लो, आराम हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर भैया। हाँ। ये दवाई का पैसा जब हम अगली बार आएंगे तब देंगे। ठीक। नमस्ते ठीक डॉक्टर है, साहब। नमस्ते भैया। नमस्ते फली चाचा। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बोधी चाचा। हाँ खुश रहो बेटा, खुश रहो। आइए आइए बैठिए। भाई जैसे तुम्हारी सूचना सुनी हम चले आए। अच्छा किया। हाँ बताओ समस्या क्या है? हाँ, अभी रुकिए 1 मिनट सर। हाँ अरे सुनती हो, देखो फौजी चाचा जी आए हैं। हाँ बता बेटा क्या बात? क्या बतलाएं चाचा जी, इस दवा खाने से काम नहीं चल रहा है, इज्जत तो मिलती है पर 4 जनों का परिवार नहीं चलता है। प्रणाम चाचा जी। हाँ खुश रहो बहू, खुश रहो। अब क्या बताएं चाचा जी, गांव की हालत तो आप जानते ही हैं। कुछ मरीज दवाई के पैसे देते हैं तो बाकी उधार कर जाते हैं। वो तो अभी मैं देख ही रहा था, कह रहा था अगली बार आऊंगा तो दे जाऊंगा। देखो बेटा, मैंने पहले सोचा था कि तुम अपना पुश्तैनी काम कुम्हारगिरी यानी बर्तन बनाने का काम कर सकते हो, लेकिन इस गांव में उसका कोई स्कोप नहीं है। तुम्हें अपने बर्तन शहर ले जाकर बेचने होंगे, तभी कुछ आमदनी होगी। चाचा जी इसके बारे में हमने पहले सोचा था, पर हम लोगों को लगा यह काम होगा बड़ा मुश्किल, इसलिए हमने इसका विचार ही त्याग दिया। देखो बेटा, तुम डॉक्टरी के साथ साथ अपने पुरखों का काम खेती बाड़ी क्यों नहीं देखते हो भाई? अरे तुम्हारे पुरखे तुम्हारे लिए इतनी जमीन छोड़ गए हैं, तुम उसमें खेती बाड़ी करो तो तुम्हें कुछ खर्चा भी आ जाएगा। चाचा जी उसके लिए इन्हें ये लिबास बदलना होगा और धोती और बंडी में आना होगा। अरे उसकी तुम बिल्कुल चिंता मत करो,
पर चाचा जी दिक्कत ये है कि मैंने पहले कभी खेती बाड़ी का काम न किया है और न देखा है, मैं कैसे करूँगा? अरे भाई तुम्हारा ये फौजी चाचा किस दिन काम आएगा, हम तुम्हें सिखा देंगे। चाचा जी मैंने देखा भी है और किया भी है, और मैं भी घर पर बैठे क्या करूँगी। सही बात है। और रही घर की देखभाल की बात, तो माता जी हैं, वो घर संभाल लेंगी। अरे भाई किस बात पे चर्चा हो रही है? अब तुम कहाँ जा रही हो जो मैं घर संभाल लूंगी? अरे प्रजा की माँ प्रजापति खेती बाड़ी का काम करने की सोच रहा है और बहू उसमें उसका साथ देना चाहती है। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं तो इससे कब से कह रही हूँ, पर ये हिम्मत ही नहीं करता है। कहता है कि मैंने कभी किया नहीं है, कैसे करूँगा। अरे धरती माँ होती है, जब उसके पास जाओगे तो खुद में खुद सब कुछ सिखला देगी, और फिर किसी तरह की समस्या है तो फौजी चाचा तो वही है तुम्हारे। तो फिर अब ये तय रहा, अब मैं खेत पर भी काम करूँगा। अरे बेटा, इसी खेती के बलबूते पर तुम्हारे पिताजी ने हम सबको पाला पोसा, तुम्हें पढ़ाया लिखाया और तुम्हारी शादी ब्याह करा। अगर खेती के काम में मन लगा के काम करो तो बहुत ही बरकत है। बहुत सही, बहुत ठीक कह रही हो। देखो बेटा, तुम पढ़े लिखे हो, नई तकनीकी से खेती बाड़ी का काम कर सकते हो, तो ठीक है, तुम धोती बंडी पहनकर सुबह तैयार रहना, मैं तुम्हें खेत ले चलूंगा। चाचा जी, जहाँ हमारे बाबूजी मिट्टी के बर्तन पकाया करते थे, वो जगह भी खाली पड़ी है, कुछ उसके बारे में सोचकर बतलाइए। देखो प्रजापति, वहाँ एक काम हो सकता है, उसमें खर्चा भी कम आएगा और मुनाफा भी अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ जल्दी बतलाइए चाचा जी। देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी जहाँ बर्तन बनाते थे और रखते थे वो काफी बड़ी जगह है और सड़क के किनारे भी है, तो तुम सीजन में उसमें भूसा खरीद के भर सकते हो। उसके बाद? देखो बेटा, गांव में ज्यादातर लोगों के पास मवेशी हैं और उनमें से ज्यादातर लोगों के पास मवेशी के चारा रखने की जगह नहीं है। तुम तो जानते ही हो, गर्मी सर्दी में हरे चारे की दिक्कत होती है। जब मवेशियों को हरा चारा नहीं मिलेगा, तब तुम अपना भूसा अच्छे दाम पे बेच सकते हो। हाँ, ये तो कर पाना आसान है, पर इसके लिए कुछ लागत हमें लगानी पड़ेगी। अरे उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब हो जाएगा। हाँ, और अगर बारिश कम हुई तो भूसे के अच्छे दाम मिलेंगे। ए जी, आप उसमें भी ना थोड़ा चालाकी से काम लेना। वो कैसे? देखो, अब अगर सीजन में आप किसी दूसरे के पास भूसा मत खरीदने जाइएगा, उससे वो लोग आपसे अच्छे दाम मांगेंगे। जब उनका भूसा खेत में पड़ा रहेगा, तब वो लोग आपके पास आएंगे और अपना भूसा उठवाने के लिए कहेंगे, तब आप अपने दामों में उनसे भूसा ले सकते हो। क्यों चाचा जी? बिल्कुल सही। बहू सही कह रही है। मैं तो कहता हूँ भूसे का जिम्मा बहू पर सौंप दो और तुम थोड़ा फ्री हो जाओगे। हाँ चाचा जी, ये ठीक रहेगा। देखो बेटा, आजकल वो जमाना नहीं रहा कि एक आदमी कमाता था, पूरा परिवार बैठ के खाता था। अब तो भैया वो जमाना आ गया कि जितने हाथ हों उन सबको कमाना पड़ता। तो फिर अब ये तय रहा, सुबह और शाम को मैं चाचा जी के साथ खेत पर रहूंगा और दिन भर दवा खाने में। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्यों चाचा जी? बिल्कुल सही। और मैं पूरा घर संभाल लिया करूंगी। अरे वाह। हाँ, क्यों ना चाचा जी, आज शाम को ही हम लोग खेत पर चले। अरे तो मुझे कोई एतराज नहीं है, तुम शाम को धोती बंदी पहनकर खेत पर पहुंच जाना, मैं तुम्हें वहां मिलूंगा, ठीक है ना? देखो बेटा, मैं काफी देर हो गई मुझे, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, ठीक है? प्रणाम चाचा जी। खुश रहो, खुश रहो। राम राम। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो बहू, खुश रहो। और भैया बताओ कहाँ हाल चाल हो? भैया बताओ। हाँ
और बढ़िया चल रहा है। हाँ। अरे नारायण, हाँ। यार आजकल डॉक्टर भैया को हम देख रहे हैं बिल्कुल बदले बदले लग रहे हैं। हाँ। अरे भैया, आज सुबह मैंने देखा तो डॉक्टर साहब सूटेड बूटेड से एकदम गवाई हलीवे में आ गए। हाँ, हमने भी देखा नीचे डॉक्टर भैया पटरा वाला ढीला पजामा पहने और वो भी ऐसे ऐसे करके मुड़ा और ऊपर कटी बनियान। अरे भैया, हमने तो उनको कभी कभी देखा है सर पे अंगूछा बांधते रहते हैं ऐसे। भाई डॉक्टर भैया का ये बदला रूप देखकर हमको ऐसा लगता है कोई मजदूर या किसान हो। एक बात बताई भैया, हाँ, हम लोगन की नजर में डॉक्टर भैया की इज्जत और बढ़ गई है। हाँ, तो बढ़ ही गई। अब बताओ, है गांव का पढ़ा लिखा डॉक्टर है, शहर में पढ़ के आया, फिर उसके बाद वो खेती किसानी जैसे काम भी कर रहा है। अरे भाऊजी आ गए, राम राम भाऊजी। भाऊजी कहाँ से आ रही हो? बिटिया की तबीयत खराब है बहुत दिनों से, डॉक्टर भैया को दिखाया गया रहा। हाँ भैया। अरे डॉक्टर भैया सर्दी जुकाम खांसी और तो और महिलाओं की बीमारी का इलाज बहुत अच्छे से करते हैं। ये बोलचाल का तरीका इतना अच्छा है कि मरीज कुछ दिनों में अपने आप को अच्छा महसूस करने लगता है। और महिलाएं भी बहुत संख्या में डॉक्टर भैया को दिखाने आती हैं और आराम भी पाती हैं। उनके गांव में आ जाने से हम सबका पता है सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ है? क्या होता? हमें सस्ता इलाज अच्छा मिल जाता है और वो तो दूर सरकारी अस्पताल भी नहीं जाना पड़ता है। भैया, रात बिरात हो, धूप बारिश हो, हमरे डॉक्टर भैया बुजुर्ग और पर्दा नशी मरीज भी देखा होते। भाई डॉक्टर भैया तो हमारे गांव के बड़े काम के लिए बड़े काम के हैं भाई। अरे ये कोनो कहक बात है यार। अरे भैया, कोयरी पासी धोबी कुंबी तेली आदि डॉक्टर भैया की बहुत इज्जत करते हैं और तो और बड़ी जात वाले भी डॉक्टर भैया को बहुत मानते हैं। भाई देखो, सरपंची का आ रहा है चुनाव, हम कहते हैं कि सब लोग चलो और डॉक्टर भैया को सरपंची के चुनाव में खड़ा करा दिया जाए। बात तो सही भैया, हमरे डॉक्टर भैया दवाखाने, बाजार, गांव, खेत खलियान, चौपाल में भी गांव के विकास की बात करत है। सही कहा भैया। इतने सालों में खुली प्रधान की प्रधानी से हम लोग का काम मिला, कम से कम डॉक्टर भैया के आए थे हम लोग का फायदा तो हुआ। हाँ, वो तो ठीक है भौजी बात, लेकिन ये बताओ काठुन्नी प्रधान के मुकाबले हमारे डॉक्टर भैया जीत पाएंगे? काहे नहीं जीत पाएंगे? अरे हमको तो नहीं लगता जीत पाएंगे। अरे काहे नहीं जीत पाएंगे भैया? हाँ, काहे नहीं जीत पाएंगे? जीत जाएंगे। जब हम सब उनका साथ देंगे तो काहे नहीं जीत पाएंगे बस? भाई तो भाई चलो भाई, यही बात है तो सब लोग चलते हैं डॉक्टर भैया के पास और उनसे कहते हैं कि इस बार के सरपंची के चुनाव में आपको खड़े होना है और जीतना भी है। चलो चलो चलो, जीतेगा भाई जीतेगा, डॉक्टर भैया जीतेगा, 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 जीतेगा भाई जीतेगा, डॉक्टर भैया जीतेगा। ए भैया, अब की तो कमाल होएगा। हाँ? डॉक्टर भैया चुनाव का ऐलान करके गांव में बहुत बड़ी खबर बना दी। हाँ, बात तो सही है भाई, अब की बार ठुन्नी प्रधान को चुनाव में कड़ी मुकाबला करना पड़ेगा। हाँ भैया, पहली बार ठुन्नी प्रधान को किसी ने खुली चुनौती दी है। भैया, अब हम लोगों को देखना है कि ऊंट किस करवट बैठता है। बात तो सही है। प्रधान जी ने जब सुना कि डॉक्टर भैया चुनाव लड़े, उनको तो यकीन ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा चुनाव तो लड़ेगा नहीं और चुनाव लड़ेगा भी तो जीतेगा नहीं। अरे भैया, हमने भी कुछ सुना है कि हमारे डॉक्टर भैया ने प्रधानी के लिए पर्चा भी भर दिया है। अब प्रधान जी को सोचना होगा कि क्या करें। सही कह रहे हो। सुनो भैया, अगर छोटी जाति वालों का वोट अगर डॉक्टर भैया के साथ चला गया तो समझ लो उनकी जीत निश्चित है। छोटी जाति का है, बड़ी जाति को नौजवानी प्रजापति को बहुत मानते हैं। एक बात बताई भैया, सब लोग कान खोल के सुन लो। क्या बताओ? डॉक्टर भैया का प्रधान बनना बिल्कुल तय है। गाँव की ज्यादातर औरतें क्या ऊंच क्या नीच सबका मन प्रजापति भैया को सरपंच बनाने का है। सही कह रहे हैं। शांत हो जाइए। ठुन्नी प्रधान और प्रधानी जी अभी आ रहे हैं। अरे प्रधान प्रधानी आ रहे हैं। अरे प्रणाम प्रणाम।
आओ। बैठ जाइए। हाँ बैठो। अच्छा अच्छा अच्छा। सभी लोग अपनी अपनी जगह प्रधान! बैठो। जिंदाबाद जिंदाबाद सुन्नी प्रधान! जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेंगे भाई जीतेंगे! सुन्नी प्रधान जीतेंगे। जीतेंगे भाई जीतेंगे! सुन्नी प्रधान जीतेंगे। अरे भाई गांव वालों शांत रहो। सुनो, गांव पंचायती के आप बैठ जाओ प्रधान जी। जैसा कि सबका मालूम है, गांव पंचायती के चुनाव आवे वाले हैं, है कि नहीं? हाँ। तो आज तक इतने सालों से कई बार आप लोगों का प्यार और सहयोग आपके चहेते ठुन्नी प्रधान जी को मिलता रहा है ना? हाँ सही करिए, ये बात तो सही है। आज तक प्रधान जी के मुकाबले में हाँ। कोई खड़ा नहीं हुआ है। बताओ भैया, ना, ना, कोई खड़ा हुआ है ना। और प्रधान जी ने चाहे रात बिरात कोई भी समय हो, आप लोगों का सहयोग किया है। आप लोगों को कोई भी समस्या हो उसका समाधान किया है। बताओ किया है? हम लोग बताओ। हमारी बकरी उल्टी हो रही थी। अच्छा। देखो, अरे प्रधान जी आए थे दवा देने। अच्छा प्रधान जी आ गए। तो किसी को भी किसी भी समय कोई भी हारी बीमारी होती तो प्रधान जी ने बिना किसी भेदभाव के उसकी मदद की है कि नहीं? अब आप लोगों की बारी है प्रधान जी का सहयोग करने की। अब मैं ज्यादा ना बोलकर प्रधान जी से कहूंगी कि आप लोगों को वो संबोधित करें। आइए प्रधान जी। सुन्नी प्रधान! जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन्नी प्रधान! जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेंगे भाई जीतेंगे! सुन्नी प्रधान जीतेंगे। जीतेंगे भाई जीतेंगे! सुन्नी प्रधान जीतेंगे। मेरे प्यारे गांव वालों, अब आप लोग का अपने बारे में क्या बताइए, हम तो आपके बीचे से है ना। अब इतने सालों में आप सब लोगन का अपना समझ के हर जात वर्ग की हमने मदद की है कि नहीं? आप बताइए। अब कभी नहीं देखा कि कौन कौन है? अब कोई गांव में सुविधा ना होने के बावजूद भी हमने आप सबकी मदद की कि नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मदद की, बहुत मदद की। कोनो आर्थिक मदद हो, कोनो सरकारी योजना आवे, कोनो सरकारी आर्थिक लाभ आवे, तो हमने हमेशा आप लोगों का ही पक्ष लेते हुए पूरी मदद की। अभी जो प्रजापति खड़ा हुआ है हमारे मुकाबले में, इसका प्रधानी का कोई अनुभव तो है नहीं। कुछ नहीं अनुभव। भैया, आप लोगों से हम ये चाहिए है कि अगर कभी भी आप लोगों के लिए हम कुछ अच्छा किए हैं तो आप अपन वोट हमारे का देंगे। सुन्नी प्रधान! जिंदाबाद जिंदाबाद। सुन्नी प्रधान! जिंदाबाद जिंदाबाद। जीतेंगे भाई जीतेंगे! सुन्नी प्रधान जीतेंगे। जीतेंगे भाई जीतेंगे! सुन्नी प्रधान जीतेंगे। शांत रहो भाइयों और बहनों, सारे गांव वालों, अब आप लोगों के हाथन में फैसला है और हम लोग चलते हैं। जय राम जी की जय राम। चलो भैया। अरे भैया, अब की बार की मीटिंग में कुछ इंतजाम है कि नहीं? तुमसे साथ है बिल्कुल। अरे सब है। पहले जाओ बैठो, हम अभी लेके आते हैं। ओ भैया कहा लेके आओ, सब कुछ लेके आएगा। रिमोट ली है, इसको ऐसे कर लो। ले आओ भैया। अरे ये पन्नी के बड़ा महत्व है भाई। अरे तुम हो ना? अरे दूध दे यार। अरे ठीक है। अरे रुको, हमको तो हमको प्रधान जी के चुनाव प्रचार में लोगों को बांटना भी रहता है। भैया हमको कह दो एक मेहरारू का लो अपने मेहरारू को लो, सबको मिल गया ना? और सुनो, ले तू डबल लाई जाओ, ले हम ना। सब सुनो, अपन वोट प्रधान जी को ही देना, ठीक है? और जाते समय हमसे अपन पैसा ले लेना। अब देखो ना, लो भैया, बैठो। हमरे गौवा के प्रधान बाड़े, गंजन के अरमान, हमरे
जन्नन के अरमान। हमरे गौवा के प्रधान वाले जन्नन के अरमान, हमरे गौवा के प्रधान वाले जन्नन के अरमान। भाई बचतना काम, भैया भाई बचतना काम। मेला इनका नाम, मेला इनका नाम। हमरे गौवा के प्रधान वाले जन्नन के अरमान, हमरे गौवा के प्रधान वाले जन्नन के अरमान। दारू पिया भूत पिलाई, दारू पिया भूत पिलाई। सब ही के जिंदगी सजाई, सब ही के जिंदगी सजाई। हमरे गौवा के प्रधान वाले जन्नन के अरमान, ओ हमरे गौवा के प्रधान वाले जन्नन के आराम। हमरे गौवा के प्रधान वाले जन्नन के प्रधान वाले जन्नन के प्रधान वाले जन्नन के प्रधान वाले जन्नन के मजा आएगा। अरे बिटिया क्या होएगा? कुछ नहीं चाचा जी, पढ़ रही हूँ। कहाँ पढ़ रही हो? गणित लगा रही हूँ। अच्छा। मुझे तो अपनी पढ़ाई पहले बहुत कठिन लगती थी, पर जब से डॉक्टर भैया ने पढ़ाना शुरू किया है तब से बहुत आसान लगने लगी है। अरे बिटिया, ना कोई पढ़ाई कठिन होती है ना आसान। अरे भाई वो तो वैसी ही होती है, जिसकी समझ में आ जाए तो उसके लिए आसान, और जिसकी समझ में ना आए उसके लिए कठिन होती है। अच्छा बिटिया, ये बताओ तुम्हारे डॉक्टर भैया कहाँ गए? डॉक्टर भैया उनको पढ़ा रहे थे, पर किसी ने आकर उनको बतलाया कि उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो उनके साथ चले गए। अच्छा। राम राम चाचा। अरे आओ नारायण आओ। और कैसन हो? भैया बहुत बढ़िया, सब बढ़िया। बिटिया पढ़ाई हो गई? हाँ, जो मुझे डॉक्टर भैया से समझना था वो मैंने समझ लिया। तो जाओ बिटिया, तुम्हारी महतारी तुमको तब से बुला रही। जाओ 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 जाओ। अरे नारायण, ये तुम्हारी बिटिया है? हाँ, ये हमारी बिटिया है। एक कौनो दिक्कत हो तो पढ़ाई में तो डॉक्टर भैया से आके सवाल पूछ जाते। अब यही का चाचा, गांव के सभी बच्चे आए के डॉक्टर साहब से गणित और विज्ञान पढ़ के जाते। सही कह रहे हो। प्रजापति का ये एक और परोपकार का काम है, जिसमें वो किसी से पैसा वैसा नहीं लेता है ना। एक बात बताई चाचा, हाँ, डॉक्टर भैया से विद्वान कौनो ये गांव में है ही नहीं। सही कह रहे हो। अच्छा ये बताओ, हाँ, हम तुमसे कह रहे गांव वालों को बुलाएंगे। हाँ कह दिया, सब आते ही होंगे, तेरी नहीं है। हाँ, ये ले देखो, आई गए सब। आओ भैया, आओ आओ भैया। आ गए भैया। आएंगे। हाँ। चाचा आप बुलाए और हम लोग ना, ऐसा कहीं हो सकता है? अरे डॉक्टर भैया कहाँ है? अरे वो किसी मरीज को देखे गए। अबे आओ चाहिए। अरे प्रजा की माँ, देखो गांव वाले सब आ गए। बैठिए बैठिए, आप सब बैठ जाइए। जीतेगा भाई जीतेगा, डॉक्टर भैया जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, डॉक्टर भैया जीतेगा। प्रजापति भी आते ही होंगे।
मैं आप सबसे क्या कहूँ, आप जानते हैं डॉक्टर भैया ने आप सबका हमेशा भला ही किया है। हाँ। सही बात। और आगे भी आप लोगों के सहयोग से वो इसी तरह आप सबका भला ही करेंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत सही कह रही हैं। हम बस इतना ही आप लोगों से कहना चाहते हैं, आप सब मिलकर उसको कामयाब बनाइए। हाँ। लीजिए, आपके डॉक्टर भैया भी आई गए। अरे साइकिल लेके डॉक्टर भैया भाई गाँव करे काम करे। आओ 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 भैया। हाँ। राम राम भैया। बैठिए बैठिए, खड़े कहाँ हैं चाचा, बैठिए। जीतेगा भाई जीतेगा, डॉक्टर भैया जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, डॉक्टर भैया जीतेगा। डॉक्टर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे शांत रहिए, शांत हो जाइए भाई। बैठ जाइए, बैठ जाइए। देखिए भाई, आप सभी लोग जानते हैं कि अपने डॉक्टर प्रजापति ने चुनाव के लिए नामांकन भर दिया प्रधानी के। हाँ। ठीक है ना। हाँ। और हमें अपने गांव के विकास के लिए एक पढ़े लिखे और समझदार आदमी की जरूरत है। और हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर प्रजापति जैसे व्यक्ति हमें मिल गए हैं। देखिए भाई, मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि अपने गांव के विकास के लिए हम सब लोगों को मिलके डॉक्टर प्रजापति को जिताना होगा। हाँ भैया। ठीक है ना। हाँ। हमारा प्रधान कैसा हो? डॉक्टर भैया जैसा हो। हमारा प्रधान कैसा हो? डॉक्टर भैया जैसा हो। आप में से कुछ मेरी बहनें, कुछ भाई और कुछ चाचा के समान। हाँ हाँ। मैं तो इस गांव की बहू बनकर आई और आप सबका आदर करना मेरा फर्ज है और मैंने आज तक अपने फर्ज को निभाया है। अब आप ही लोग देखिए, हाँ। पिछले कई सालों से ठुन्नी जी प्रधान हैं, पर गांव को क्या मिला? कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। सूखा आप साख तो है। जानते ही हैं, जब ठुन्नी जी पहली बार प्रधान बने थे, हाँ। तब जो सुविधाएं गांव में थी, हाँ। आज भी वही है। हाँ हाँ, ये तो है। अगर बदला है तो ठुन्नी जी का साम्राज्य। सही कह रही, सही कह रही। अब आप ही लोग बतलाइए, हाँ। आपके गांव में कोई भी इलाज की सुविधा नहीं है। अरे झाड़ फूक से कोई इलाज होता है? और क्या? बस बहम मिटता है। बस बस सही कह रही। आपके डॉक्टर भैया के आने की वजह से हाँ। आपको कहीं दूर जाकर इलाज नहीं कराना पड़ता। हाँ, ये तो है, ये तो है। सब कुछ यहीं अच्छे और सस्ते में हो जाता है। हाँ। आज मैं आप लोगों के सामने इस गांव की बहू होने के नाते हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि आप अपने डॉक्टर भैया को ही जिताइएगा। अब मैं डॉक्टर भैया से निवेदन करूंगी कि वो आप लोगों को संबोधित करें। जीतेगा भाई जीतेगा, डॉक्टर भैया जीतेगा। जीतेगा भाई जीतेगा, डॉक्टर भैया जीतेगा। डॉक्टर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद, बैठ जाइए। देखिए, मैं आप लोगों से कोई नई बात नहीं कहूँगा। आप खुद देखिए, पिछले 3 बार से टुन्नी जी प्रधान हैं, पर हमारे गांव में 5वीं के बाद स्कूल ही नहीं। नहीं, 5वीं बाद छठा स्कूल बनवे नहीं। रास्ते में कीचड़ भरा रहता है, हाँ। क्योंकि पक्की सड़क और नालियां नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। आपको नाली नहीं बनी आज तक। और हमारे यहाँ का नाला तो बजबजाता रहता है। बहुत गंदा होता है। और यहाँ तक कि कई लोगों के लिए टट्टी जाने के लिए सोच का प्रबंध सही करे, सही करे। 50 पैसा वाले की सुलभ शौचालय ना बना तो ना बना। अरे चाचा जी, औरत हो मर्द हो, हाँ। सब देर सवेर लोटा लेकर खेत में भागते हैं। हाँ हाँ, ये तो है, ये है। और देखिए, कई लोग तो ऐसे हैं जिनके पास रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं है। और भाऊजी, कईयों के तो खाने के लाले पड़े हुए हैं। सही कह रहे भैया। देखिए, ऐसा नहीं है कि गांव के विकास के लिए सरकार पैसा खर्च नहीं करती है। सरकार बहुत पैसा देती है और ये पैसा प्रधान जी के माध्यम से गांव में आता है। पर हमारे प्रधान जी इसे गांव के विकास में ना खर्च करके अपने विकास में खर्च कर। अपन विकास के लिए 5 मंजिला मकान बनवा ली प्रधान क्या कोठी है। इसलिए देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। गांव बेहतर तब होगा जब हमारी मूलभूत सुविधाएं हमें अच्छे से मिल जाए। आज आवश्यकता है पीने का साफ पानी, बिजली, हाँ। इलाज के लिए सही और सस्ता अस्पताल, हाँ। और चलने के लिए अच्छी और साफ सड़कें। सही बात। और देखिए, मैं आप लोगों को शराब या पैसा नहीं दे सकता हूँ। हाँ, ये तो है। कहाँ
पर हाँ, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ, यदि आप लोग मुझे जिताएंगे तो मैं आप सबको मूलभूत सुविधाएं दिलवाऊंगा। धन्यवाद। जीतेगा भाई जीतेगा, डॉक्टर भैया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, डॉक्टर भैया जीतेगा, डॉक्टर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। डॉक्टर भैया देखिए, वो सब तो हम लोगों को मालूम है, लेकिन क्या करें, हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए उनका तो हम कुछ कर नहीं सकते। वोट दीजिए आप मुझको, तभी कुछ होगा। देखिए डॉक्टर भैया आप चिंता न करें, हम वोट आपको ही देंगे। ठीक है, आप ही चलता आपके हूँ। कारण हमारे बच्चे अच्छी अच्छी शिक्षा, अच्छी अच्छी बातें दोनों ही सीख रहे हैं। हम सब का वोट आपको ही जीतेगा भाई जीतेगा, डॉक्टर भैया जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, डॉक्टर भैया जीतेगा। धन्यवाद धन्यवाद। क्या कह रहे हो भैया? कहना कहा भैया, डॉक्टर भैया सही कह रहे हैं। पिछले 3 बार से ठुन्नी प्रधान है। वो तो है, पहले जैसा था वैसा आप भी है। अब हमको लगता है डॉक्टर भैया को ही जिताना चाहिए, हो सकता है वही कुछ भला करें। सुनो, हाँ, एक बात सुनो ध्यान से, हम लोग डॉक्टर भैया को जिता रहे हैं, ठीक है। ठुन्नी प्रधान को जाहिर ना होने पाए, नहीं तो हम लोगों के लिए मुसीबत हो जाएगी। ये तो बात है। ऐसा करो, हाँ। हम लोग भक्तों की तरह साइलेंट वोटर बनकर काम करते हैं। ठीक कह रहे हो। ठीक है, ठीक है। अरे तुम दोनों वहाँ क्या कर रहे हो? चलो हमारे साथ। कहाँ कहाँ? अरे आओ इधर। अरे चलो जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, हमारी मोहर कहाँ लगेगी, हमारी मोहर कहाँ लगेगी? तुमको देवी आपदा से कौन बताएगा? तुमको देवी आपदा से कौन बताएगा? हमारे जानवरों की रक्षा कौन करेगा? हमारे जानवरों की रक्षा कौन करेगा? जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। जिंदाबाद 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 जीतेंगे भाई जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे। हमारी मोहर कहाँ लगेगी? डॉक्टर भैया खाने पर। हमारी मोहर कहाँ लगेगी? डॉक्टर भैया खाने पर। गाँव में स्कूल कौन बनवाएगा? डॉक्टर भैया बनवाएंगे। गाँव में स्कूल कौन बनवाएगा? डॉक्टर भैया बनवाएंगे। गाँव में सड़क कौन बनवाएगा? डॉक्टर भैया बनवाएंगे। गाँव में सड़क कौन बनवाएगा? डॉक्टर भैया बनवाएंगे। गाँव में शौचालय कौन बनवाएगा? डॉक्टर भैया बनवाएंगे। गाँव में शौचालय कौन बनवाएगा? डॉक्टर भैया बनवाएंगे। गाँव में स्कूल कौन बनवाएगा? डॉक्टर भैया बनवाएंगे। डॉक्टर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर भैया जिंदाबाद जिंदाबाद, डॉक्टर भैया जीतेंगे, डॉक्टर भैया जीतेंगे, जीतेंगे भाई जीतेंगे। डॉक्टर भैया जीतेंगे। भैया, हाँ चुनाव प्रचार तो बहुत जोरों शोरों पे चल रहा है। अरे भैया, हाँ दोनों का पल्ला भारी लग रहा है। हाँ, और हमारे डॉक्टर भैया केवल विकास की ही बात कर रहे हैं। अरे ठुन्नी प्रधान तो धर्म कर्म की बात करके लोगों को डरा रहे हैं। हाँ, वो तो ठीक है। देखे भैया, हमको तो दोनों ही चाहिए, धर्म कर्म भी चाहिए, विकास भी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? हाँ भैया चाहिए। हाँ। अरे हमारे प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार यही तो कर रही है। अरे हम क्या बर्बाद हो गए। अरे भैया, इनकी गैया मर गई है। बहुत बुरा हुआ बेचारे को, शांत हो जाओ।
इनकी गैया तुम प्रधान इलाज कर रहे थे ना? हाँ भाई, वो कई दिनों से उसका इलाज कर रहे थे। वो जो बूटी देते गए हमने वो बूटी अपनी गैया को दी, मगर हमारी गैया सुलगा के ना जाने कितने मंत्र पढ़ डाले। वो जो कहते गए हम वो करते गए, मगर हमारी गैया ना बची। कह रहे थे तुम्हारी गाय ने भी सारा भूसा खाया है, एक बात तुम्हारी लाश ठीक हो जाएगी। अरे भैया हमने कही चलो ये बात सुननी प्रधान का बताई थे, कोई तो इलाज करिए। अरे भैया प्रधानी बैठ जाओ, हमारी तो रातन की नींद हराम हो गई है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अब करी का। अरे आज सवेरे से कुछ खाए नहीं हो। तो एक नाम न लिखो। अच्छा ठीक है, परेशान ना हो। देखो बड़ी जाति के वोटर तो तुम्हें का वोट दिया है, काहे कि वहू नहीं चाहत है कि कोई छोटी जाति का आदमी प्रधान बन जाओ। अरे भाई मगर खाली बड़ी जात के वोट से हमारी जीत ना हुई। हाँ, ये हमारे बात तो सही जीत है। के समर्थन के लिए छोटी जात का वोट भी चाहिए है। हाँ ये तो सही कह रहे हो, हाँ लेकिन हम लोग सुबह शाम देर रात तक लोगों के घरों में जा जाकर बताई तो हन कि इतने सालों से तुमने उनके लिए का किया है। अरे भाई देखो आज कोई जनता एहसान नहीं मानत है, सब हाँ। अपनी जात के यार पक्ष लेत है। कोई बात ना, हम ज्यादा- बहुत देखित है प्रधानीन कि हमका करे है हाँ या खा। ठीक है, ज्यादा तुम चिंता ना करो, ज्यादा सोचो ना। सुनो बहुत देर हो गई, भूख खाए गए हो, चलो कुछ खाए लियो चले। ये खाए वाले हिया प्रधानी कुर्सी खिसकी जाते, तुमका खाए ले जब तक कुछ नहीं खाए गए तब तक कोई भूख नहीं लगी है। अरे प्रधान जी हमसे अरे क्या हुआ, तुम्हारी गाय कैसी है? सवेरे ही मर गई। मर गई? कैसे मर गई? बता रही। ये बताओ हम तुमका जो बूटी दिया रहा है उस समय से पिलाए रहे हो? प्रधान जी पिलाई थी। ओहो घोर अनाथ। ये बताओ जो तुमका पूजा बता रहा है वो किए रहा? हाँ प्रधान जी की थी। अरे हाँ प्रधान जी हमने खुद देखा इनकी गैया मर गई है। मर गई? भयंकर भयंकर। अरे गाय कमरना भयंकर अपशकुन है। अब क्या होगा? अब क्या होगा? आने वाले दिनों में इस गांव पर भयंकर प्रकोप आ सकता है और इस गांव को बचा पाना अब बहुत मुश्किल होगा, समझे? प्रधान जी पूरे गांव को इसके लिए प्रायश्चित करना होगा। क्या करना होगा? सुनो तुम लोगों को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। अब इस प्रायश्चित का प्रारंभ मैं स्वयं करूंगा। आप क्या करेंगे प्रधान जी? क्या करेंगे? ओहो मैंने कहा था ना मेरे पास सारी समस्याओं के निवारण का उपाय है। सर्व पापम विनाशाय। मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं अब प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं लड़ूंगा। प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ेंगे? अरे प्रधान जी ने तो ये भी कहा है कि गांव पे अब दैवी आपदा आएगी। अब इस दैवी आपदा से हमें कौन बचाएगा?
अब इस देवी आपदा से हमको प्रधान जी बचा सकते हैं। तो सुन लो, ध्यान कान खोल के सुन लो, इस दैवी आपदा से केवल प्रधान जी बचा सकते, तो नहीं बचा सकते। बात तो सही कह रहे हो। हाँ। लेकिन वो तो प्रायश्चित करने चले गए। हाँ। कोई बात नहीं, हम कल उनके पास जाएंगे, कहेंगे हमको देवी आपदा से बचा लो। चलो ठीक है, अभी चलते हैं। चलो सब लोग चलो चलो प्रधान जी के पास चलो चलो आओ चलो चलो। देखा भैया, सब काम करके चुप मार के बैठ गए प्रधान जी। अरे भैया ये तो नया खेला कर दिए। हाँ, गाय मरी वो अपनी किस्मत से, कह रहे हैं कि दैवी प्रकोप है, देख रहे हो। अरे भैया उन्होंने तो ये कहा गाय ने विषैला भूसा खाया है। समझे? हम तो समझ गए हैं, पर इन गांव वालों को कौन समझाएगा? उनके सभी गुर्गे सभी को भूसा पुराण बांट रहे हैं। हाँ। सुनो सुनो गाँव वाला सुनो। हाँ। देखिए सब आपके सामने हुआ है। आज तक ठुन्नी प्रधान ने जिस जिस जानवर का इलाज किया है वो कुछ ही दिनों में तनकर खड़ा हो गया है। सुनने में आ रहा है गांव और गांव के करीब मंदिरों में मवेशी प्रजापति का भूसा खाकर बीमार पड़ गए हैं। जरूर जरूर प्रजापति का भूसा इस दैविक प्रकोप से जहरीला हो गया है। इस दैविक प्रकोप से अब तुम लोग को ठुन्नी प्रधान ही बचा सकते हैं। सुनो 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 सुनो। देखिए आप लोग उसकी बातों पर विश्वास मत कीजिए। अरे गाय मरी है, इसका अफसोस तो मुझे भी है। हो सकता है इलाज में ही कोई कोताही हुई हो। हाँ, ना जाने ठुन्नी प्रधान ने इलाज के बहाने गाय को क्या क्या खिलाया कि गैया मर गई। और आप लोग ये बात अच्छे से जान लीजिए कि गाय की गंभीर बीमारी का इलाज केवल जानवरों का डॉक्टर ही कर सकता है। प्रधान जी के इलाज के साथ साथ जानवरों के डॉक्टर को भी दिखलाना चाहिए था। डॉक्टर भैया, प्रधान के इलाज से आज तक कोनो जानवर मरा नहीं, यहाँ तक कि कुत्ता बिल्ली भी उनके की इलाज से ठीक हो जाते हैं। देखो देखो, गाय के मरने का भूसे से कोई संबंध नहीं है। अरे भूसा तो हमारे भी मवेशी खाते हैं। आप लोग थोड़ा समझदारी से काम लीजिए और हम पर विश्वास रखिए। हम लोग आपका भला और गांव का विकास ही चाहते हैं। अब सब आप लोग जैसा समझें वैसा समझें। मैं तो इतने वर्षों से सब कुछ देख भी रही हूँ और सुन भी रही हूँ। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगी कि आप सब डॉक्टर भैया को वोट देकर प्रधान बनाए। बस प्रणाम। प्रणाम। राम 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 राम। भैया बात तो बिल्कुल सही। असल में ये दैवी आपदा है, इससे केवल प्रधान जी बचा सकते हैं। डॉक्टर भैया भले आदमी हैं और वो हम लोगों का भला ही चाहते हैं। देखिए भैया, प्रधान जी का भी कहना ठीक है कि हो सकता है दैवीय प्रकोप हो। हाँ? अरे आज तक उनके इलाज से कोई जानवर नहीं मरा, फिर ये गाय क्यों मरी? जरूर देवी प्रकोप है, गांव में ऐसा पहले भी हो चुका है। और तब हमें प्रधान जी ने बताया था। हाँ, बताओ, डॉक्टर भैया के इतना ईमानदार होने के बावजूद अनजाने में गौ हत्या का पाप पड़ता। देखो भैया, मुझे तो ठीक नहीं लग रहा है ऐसे व्यक्ति को प्रधान बनाना। एक बात सुन लो भैया, इस पाप की छाया से गांव को केवल ठुन्नी प्रधान ही बचा सकता है। और कोई नहीं। प्रधान जी ने जो गांव के हित में चुनाव न लड़ने के फैसले को वापस लेना चाहिए। ठीक कह रहे हो। चलो हम सब प्रधान जी के घर चलते हैं, उनसे कहेंगे कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। हाँ चलो प्रधान जी के पास चलो, सब लोग मनाएंगे प्रधान जी को चुनाव लड़ना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।
बेटा प्रजापति, सभी बीमारियों का इलाज संभव है, पर इस अंधविश्वास का कोई इलाज नहीं। हाँ बेटा, तुम्हारे फौजी चाचा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने सोचा था कि गांव में ही रहकर गांव वालों का भला करूंगा, पर आज इस अंधविश्वास से मैं हार गया। आखिर इन सब हालातों का दोषी कौन है? जग की रीत निराली है, सत्य हार जाता है, सत्य हार जाता है। अंधविश्वास